मैनपुरी की जो सभा है, क्या संदेश है उसका, क्या माना जाएगा? जनसभा किया गया है आपके? देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, और आज भी बंजारा की बस्ती में चले जाइए, कश्यप की बस्ती में चले जाइए, पाल प्रजापति बघेल के यहाँ चले जाइए, नाई गोंड लोहार के यहाँ चले जाइए, आज लोध के यहाँ चले जाइए, रास्ते के लिए लोग तरस रहे हैं। आज जो 27% आरक्षण 1993 में लागू हुआ, आज अपने मैनपुरी में उठा के देखिए, कश्यप को हिस्सा नहीं मिला, पाल को नहीं मिला, बघेल को नहीं मिला, कश्यप बिंद को नहीं मिला, चौहान को नहीं मिला, नाई गोंड को नहीं मिला। ये क्यों, ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है? तो इनको जागृत करने के लिए हम लोग इसी तरह छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो। कल तक आप अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हो, उस गुलामी से छुटकारा लो, अपने हक हिस्से के लिए। जो आज देश में गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, वो योजनाएं सरकार की, चाहे केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से हो, चाहे माननीय योगी जी के यहाँ से हो, दोनों योजनाओं लेकर के हमारे अधिकारी, हमारे नेता, मंत्री, विधायक सारे लोग गांव तक जा रहे हैं। योजनाएं अब पूरे प्रदेश के हर गांव तक जाकर के उनको लाभ दिलाने का काम किया जा रहा है। मैनपुरी सपा का गढ़ है, क्या कहेंगे? चूंकि जिस तरीके से मीटिंग है, ये कहा जा रहा है कि भाजपा आगे करके जो है चुनाव लड़ना जीतना चाहती है। अच्छा, ये बताइए, आजमगढ़ भी गढ़ था ना, खत्म हो गया ना? ये प्रदेश किसी का गढ़ नहीं है, ये पहले ये पहले कांग्रेस का हुआ करता था। आप उठा के देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ था पूरा प्रदेश, वो ख़त्म हुआ, फिर सपा बसपा, कुछ दिन सपा कुछ दिन बसपा। अब दोनों आप देख लीजिए, शायद ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे होते तो समाजवादी पार्टी को 47 सीट मिली थी, हम नहीं थे ना। हमारे जाने पर 125 पाए हैं, चाहे वो जितना बहक लें। और हश्र वही होने जा रहा है जो 2017 में हश्र था, उससे भी बदतर हश्र होने जा रहा है। तो मैनपुरी से शुरुआत करके आपने सीधा, अरे महाराज, मैनपुरी मैं तो 30 तारीख को था अरवल में, बिहार में, और कम से कम 10,000 की भीड़ थी। आप यहाँ आप सुबह से यहाँ हो, आप देखो, हम 6 घंटे लेट हैं ना, लेकिन आपके सामने क्या नज़ारा है? इनका प्रेम है नेता के प्रति, इनका है कि नहीं हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है। तो हम पूरे प्रदेश में, यहीं मैनपुरी नहीं, हम झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, 7 जिले बुंदेलखंड जाते हैं। हम सहारनपुर, बागपत, शामली जाकर के वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। इसी तरह हम आपके एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, कोई इलाका बता दो, कोई जिला बता दो जहाँ हम मीटिंग न कर रहे हों। ये कोई मैनपुरी नई बात हो रहा है? अभी किसनी में हमने आकर के कोरोना मीटिंग किया था, आप लोग थे वहाँ, आपने देखा वहाँ का नज़ारा। तो ऐसा नहीं है। मैं फिर बार बार कहता हूँ, जो नेताओं ने समाज को गुलाम बना के रखा है, उनको गुलामी से छुटकारा दिलाकर उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई हम दिलाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री, परिवहन मंत्री जी हैं माननीय दयाशंकर सिंह जी, इनका पूरा सानिध्य रहता है हमको। अब आने वाले दिनों में, आज तो लेट आए हैं, आप लोगों से भी क्षमा चाहूँगा, अगली बार हम लोग आएंगे तो प्रेमचंद कश्यप साथ में बैठा के हेलीकॉप्टर से आएंगे टाइम से। विरोधी दल लगातार कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है तब तक आपको सामने कराया जाता है। तो सपा वाले भी तो सामने किए थे, तो सपा वाले 125 पा गए, अब तो हम उनके सामने से हट गए, अब वो कहाँ जाएंगे? आपका जब सपा से गठबंधन था तो आपने एक बयान दिया था मैनपुरी में कि योगी जी और मोदी जी को छठी का दूध पिलाकर उनके घर भेजेंगे। आप देखिए, वो चुनावी जुमला था, ठीक है। आप देखिए, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बस्ती जैसे ज़िलों में खाता तक नहीं खुला, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट। हमारा अपना जहाँ धरातल है, तो हम अपना काम करते हैं, अपने काम पर बोलते हैं। आज आप बताओ, जाड़े में, कड़ाके की ठंडक में यहाँ लोग आए हैं, आए हैं 12 बजे से बैठे हैं ये सुनने के लिए। अब इनको कोई सोचे कि हम वोट ले लें तो मिलेगा? की 3 बैठकें हुई, 3 राज्य चले गए, चौथी बैठक में चौथी कैंसिल, खत्म हो गए। ये देखिए, एक नारा बता दें, आपने गठबंधन का नाम लिया है, तो ये जनता के पैसे को ठगने वाले लोग हैं, जनता को लूटने वाले लोग हैं। इन लोगों ने एक बहुत बढ़िया नारा बनाया अंदर कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्षियों ने, उदाहरण देख लो आपने, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी के बयान, गठबंधन है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस जो है भाजपा की समर्थन करती है, उनका बयान है। और कांग्रेस का बयान क्या आया कि समाजवादी पार्टी बी टीम है। अच्छा, ये इलेक्शन में एक चीज देखने को आएगी, जहाँ बीएसपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो हमारे लिए गठबंधन मजबूत हो रहा है।
देखिए नहीं, अखिलेश जी का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ताकत में रहेगी तो हमारी पार्टी जिंदा रहेगी, कांग्रेस बढ़ेगी तो सपा खत्म होगी। इस नाते ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सट करके सहयोग कर रहे हैं, अखिलेश जी हट करके सहयोग कर रहे हैं। आप लगातार पार्टियां बदल रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा 2024 जब अखिलेश जी 8 बार बदले तो 1 बार नहीं पूछे? 2 बार बसपा, 2 बार कांग्रेस, 2 बार आरएलडी, 1 बार निषाद पार्टी, 1 बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो आपने तो अखिलेश जी से नहीं पूछा कि 8 बार आपने क्यों बदला? अच्छा, मायावती जी का नहीं स्टैंड समझ में आ रहा है? अरे तो मायावती जी से पूछो भैया कि उनका हमसे पूछोगे। क्या अखिलेश जी को बनाने की तैयारी है आपकी? खाता नहीं खुलेगा। आजमगढ़ से लौट आए हैं ना, जो आप गढ़ कह रहे थे ना, आजमगढ़ खत्म हो गया, अब बचा उधर तो कुछ नहीं है। अब इधर हम आए हैं। मैनपुरी में क्या होगा? आप धैर्य रखो ना, आप धैर्य रखो। ये जहाँ बैठे हो आप देख लो, सही बात बता रहा हूँ। ये जो लोग मतों से जीती थी डिम्पल यादव, 92,000 से जीते थे मुलायम सिंह जी, याद है? सपा बसपा गठबंधन में, भूल गए वो? और बसपा का वोट निकाल दो तो कहाँ गए? और नहीं, देखो जो आप डिम्पल की चर्चा कर रहे हो ना, आप वो अंदर की बात नहीं जानोगे। दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश जी, डिम्पल जी, और रात को दोनों लोग जाकर के योगी जी मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं कि शरणम गच्छामि। समझ रहे हो? चलिए।